दादी, आज आप हमें अंग्रेजी में क्या सिखाएंगी? आज हम सीखेंगे गैसलाइटनिंग। वह क्या होता है? आओ मैं समझाती हूँ। सरिता खुशियों से भरपूर शादीशुदा जिंदगी जीती थी, या कम से कम उसे यही लगता था। उसके पति अमन, एक सफल व्यापारी, हमेशा मीठा बोलता और सरिता को रानी की तरह रखता था। लेकिन कुछ समय बाद चीजें बदलने लगीं। एक शाम सरिता ने अलमारी में रखी हुई पुरानी पेंटिंग ढूंढनी चाही। अरे अमन, वो नीली सी पेंटिंग याद है जो मम्मी ने दी थी? वो कहाँ रखी है? पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? कोई पेंटिंग नहीं थी यहाँ। अरे, तुम भूल गए? वही पेंटिंग जो समुद्र की थी। सरिता, तुम बहुत थक गई हो लगता है। ऐसी कोई पेंटिंग नहीं थी। शायद सपना देख रही हो। सरिता को यकीन हो गया कि वह सही है, मगर अमन के इतने पक्के से इनकार करने पर उसे शक होने लगा। कुछ दिनों बाद सरिता ने अपनी पसंदीदा चूड़ियां खोजनी चाहीं। अमन, मेरी वो लाल चूड़ियां कहाँ गईं? लाल चूड़ियां? तुम्हारे पास कभी लाल चूड़ियां थी ही नहीं। सरिता को गुस्सा आने लगा। वह जानती थी उसके पास लाल चूड़ियां थीं। अमन की बातों से सरिता का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। क्या सचमुच ऐसी कोई चीजें नहीं थीं? क्या वह पागल हो रही थी? यह सिलसिला चलता रहा। अमन लगातार सरिता की यादों और चीजों को नकारता रहा। धीरे धीरे सरिता खुद पर ही शक करने लगी। एक दिन उसकी पुरानी सहेली रिया मिलने आई। सरिता, तू ठीक तो है? बहुत कमजोर लग रही है। सरिता ने रिया को सारी बात बताई। ये तो क्लासिक गैसलाइटिंग है। अमन तुझे अपने काबू में रखने के लिए तुम्हारी याददाश्त और चीजों पर ही सवाल उठा रहा है। रिया की बातों से सरिता को जैसे आंख खुल गई। उसने अमन को तलवार की नोक पर रखकर बात की। अमन ने बताया कि उसने पेंटिंग और चूड़ी बेच दी थी और वो सरिता से यह बातें छुपाने था। सरिता ने रिया की मदद से एक थेरेपिस्ट से भी सलाह ली। धीरे धीरे वह अपने आत्मविश्वास को वापस पाने लगी। बच्चों, ये गैसलाइटिंग बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर कभी लगे कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो घबराना मत। अपने माता पिता, किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या टीचर से बात करो। उनकी मदद लो। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी कहानियों के जरिए जिंदगी के कई पाठ सीखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए लाइक